जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे को उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है, मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ रहा कि मैं भी मरने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। अगर हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं कहते, उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लाइव पंजाबी टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल हिना कनौजिया। एक बेहद ही हैरान ते परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल इको परिवार के 7 मैंबरां ने जहरीली चीज़ पी के अपनी जान दे दी है। इस परिवार दे विच 3 बच्चे भी शामिल सन ते 2 बजुर्ग भी शामिल सन। जानकारी अनुसार एक गड्डी दे विच सवार सी है परिवार, ते गड्डी दे विच इन्हां ने जहरीली चीज़ पीती ते अपनी जान दे दी, जिन्हां दे विच 3 बच्चे शामिल सन। जानकारी अनुसार परवीन मित्तल दा परिवार सी। परवीन मित्तल हालांकि उस समय तक जिउंदा रहा जदों तक उत्थे पुलिस पहुंची अते उसनूं हस्पताल दे विच दाखिल भी करवा दिता गया सी, पर इलाज दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो जानकारी अनुसार एक खाली प्लाट दे विच एक गड्डी खड़ी हुंदी है, जिस दे विच परिवार सवार हुंदा है ते इस परिवार दे वल्लों जहरीली चीज़ पी लई जाती है, जिस मगरों इन्हां दे वल्लों अपनी जान दे दी जाती है। जानकारी अनुसार दस्सिया जा रहा है कि इस परिवार दे विच परवीन मित्तल, उन्हां दी पत्नी अते उन्हां दे बजुर्ग माँ बाप ते नाल दी नाल 3 बच्चे शामिल सन, जिन्हां दे विच उन्हां दा एक पुत्र ते 2 धीआं शामिल सन। तो जानकारी अनुसार एक कथा दे विचों यह परिवार वापस आया अते वापस आउंदियां ही इन्हां दे वल्लों अपनी जान देने का फैसला किया गया। परवीन मित्तल हालांकि काफ़ी समय तक जिंदगी दे नाल लड़ाई लड़दा रहा, पर आखिरकार ਉਹ हार गया। जानकारी अनुसार उसनूं सैक्टर 6 के हस्पताल दे विच भी रैफर कर दिता गया सी। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई सी, जबकि बाकी दे परिवारक मैंबरां ने पहलां ही दम तोड़ दिता सी। परवीन मित्तल ने भी आखिरकार इलाज दौरान दम तोड़ दिता है। यह मंदभागी खबर पंचकुला तो सामने आई है। हरियाणा के पंचकुला दे रहन वाले इस परिवार दे वल्लों अपनी जान दे दी गई है। उत्थे मौके ते मौजूद एक नौजवान दे वल्लों सारी गल दसी गई है कि किस तरीके गड्डी दे विच परिवार सवार सी, अते जदों उन्हां नूं शक होया तां उन्हां ने पुछगिछ भी की, पर इसे दौरान परिवार ने कोई बहाना बना के इस नौजवान नूं उत्थों भेज दिता। पर नौजवान नूं मुड़ तो शक हुंदा है ते नौजवान फिर इन्हां दे कोल आउंदा है ते पुछगिछ करदा है, ते इस दौरान जिहड़ा परिवार अंदर बैठा होया सी उन्हां दे विचों कई मैंबर दम तोड़ चुके सी। जिस तो बाद परवीन मित्तल ने सारी गलबात दस दित्ती कि मैं करजे दे विच डुੱਬਿਆ होया हाँ, जिस करके मैं ते मेरा परिवार अपनी जान दे रहे हैं। तो दस दिए कि उत्तराखंड का परिवार मूल रूप तो रहन वाला सी, जो कि पंचकुला दे विच किराए के मकान दे विच रह रहा सी। ते यह भी दस्सिया जा रहा है कि कुछ समा पहला ही देहरादून दे विच लोन लैके परवीन मित्तल दे वल्लों टूर एंड ट्रैवल्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जिस दे विच इन्हां नूं घाटा हुंदा है, जिस मगरों हुण परिवार जो सी चिंता दे विच सी। कथा तो एक परिवार वापस आउंदा है ते अपनी जान दे दिंदा है। मौके ते मौजूद नौजवान ने जो कहानी दसी है, वो सुन के तुहाडे भी लू कंडे खड़े हो जाएंगे। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम ये गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं, और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके, और उनकी वाइफ, और एक वो खुद।
कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया, कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं भी उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी है। तो कोई सुसाइड नोट में मिला? सुसाइड नोट कह तो नहीं है कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं तो गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली पड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी के अंदर और थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था, और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं, 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है। तो